राणा साहब आप बहुत आराम से बात करते हैं, मुझे पता है, मैं आपके वालिद साहब के साथ भी प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ, आपकी ये सरिश्त नहीं है, आप लोग बहुत तहम्मुल से तमीज से बात करते हैं। बात करने की तो फिर मुझे इसके साथ मत बुलाया करें। नहीं, अजहर साहब ऐसे बात नहीं करते हैं। आई एम सरप्राइज कि ये क्यों इस तरह बात कर रहे हैं। अजहर साहब आप तहम्मुल से जवाब दीजिए सर, गुस्सा नहीं। इनको जब बुलाना होता है तो इनकी तरह का कोई बदतमीज आदमी बुला लिया। अच्छा देखिए राणा साहब आप मेरे लिए बाइस एहतराम है, आप मेरे लिए मोहतरम है, मुस्तकिल यही बोल रही हूँ, आप भी मेरे लिए बहुत मोअज़्ज़िज़ हैं, ये भी मेरे लिए बहुत मोअज़्ज़िज़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक भी नैब का केस जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ पिछले जो 11-12 महीने हमारी हुकूमत रही है। अच्छा। और ना नैब चेयरमैन की जो है वो वीडियोस हमारे पास कोई ब्लैकमेल करने के लिए पड़ी हुई थी कि जिसके ज़रिए हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करें। और हमने तो नैब कवानीन को अगर आप देखें जो अमेंडमेंट्स की हैं, ये ज़्यादातर वही अमेंडमेंट्स हैं जो PTI तब करना चाह रही थी, और वो अमेंडमेंट्स हैं जो मुख्तलिफ जस्टिसेस मुख्तलिफ टाइम पे जिनको नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो क्यों नहीं पार्लियामेंट जो है वो इसके ऊपर नज़रसानी करती, क्यों नहीं इसको मिलके ये बेहतर बनाया जाता, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जाती थी। तो हमने तो सारे वो चीज़ें की। अब देखें ना, इमरान खान साहब अभी जब नैब ने उनको गिरफ्तार किया तो उनको 8 दिन की जो है वो रिमांड में भेजा गया। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिन भी जो है वो उनको गवारा नहीं थे और उन्होंने कहा कि फौरन ही इसको रिलीज कर दें। और तरीक़ेकार पर देखें, एतराज़ तो हाई कोर्ट ने भी किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी किया, तरीक़ेकार पे कहा था कि गलत है, या हाथे से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन तरीक़ाकार पे अगर तो पहले ये कोई रिवाज होता कि तरीक़ाकार, तो इससे भी बदतर तरीक़ाकार देखे गए गिरफ्तारियों के दौरान, तब तो किसी को ख्याल नहीं आता था। लेकिन यहाँ तो शाही मेहमान भी बनाया गया, गाड़ी भी दी गई अच्छी, फिर शुक्रिया भी किया गया, बेस्ट ऑफ लक भी कहा गया, बहुत कुछ हुआ। और वो उससे पहले भी 10 चीज़ें मैं आपको गिनवा सकता हूँ कि जिस तरह की मावनत और सहूलतकारी जो है इमरान खान साहब को मुयसर है, और किसी पॉलिटिकल लीडर को आज तक ऐसी नहीं मुयसर। लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो हुई कोई नहीं। नैब के ज़रिए तो ये पहला केस था जिसके अंदर उनको जो है वो बहुत सारी आसानियां उनके लिए पैदा कर ली गई। तो राणा साहब, वैसे सहूलतकारी और आसानियां तो कल भी हमने देखी, दफ़ा 144 नाफिज थी शहर इक़्तिदार में, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर जलसा हुआ, एहतजाज हुआ, फिर वो धरने की सूरत इख्तियार कर गया, आपकी हुकूमत थी, वहाँ हमें कोई पुलिस नज़र नहीं आई, कोई किसी पर डंडा नहीं चला, किसी पे आंसू गैस की शेलिंग नहीं हुई, ये मंजर भी हमने देखा। क्योंकि हमारी हुकूमत थी ना। अच्छा, इसीलिए हमने, बिल्कुल यही वजह है, और तो कोई वजह नहीं। तो यानी कि आप इस बात को बोल रहे हैं कि आपकी हुकूमत थी इसलिए कोई डंडा भी नहीं चला, इसीलिए कोई आंसू गैस की शेलिंग नहीं हुई, क्योंकि आप ही लोग एहतजाज करने आ रहे थे। मैं बताता हूँ ना कोई शोहदा का कोई मज़ार जो है या सिंबल जलाया गया, ना किसी बिल्डिंग को आग लगाई गई, ना पत्थर फेंके गए, ना कोई गमला टूटा। लेकिन जो एहतजाज किया है सर, लेकिन दफ़ा 144 की तो खिलाफ वर्जी हुई ना। बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ किया है इसको। लेकिन गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया सर, डॉक्यूमेंटेशन में ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको अलाउ किया तो वो हुआ। डॉक्यूमेंटेशन को जो थी वो जाहिर सी बात है, इस पे डिबेट हुई कि इसको रेड जोन में नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने जो है कहा कि हो जाए तो हम इसको रोकेंगे नहीं। अच्छा। और ये क्योंकि गवर्नमेंट है तो इसलिए गवर्नमेंट का जो एहतजाज है वो हो गया उधर। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग थी कि हम वैसे इजाजत नहीं देंगे लेकिन रोकेंगे भी नहीं। हाँ, नहीं रोका गया ना, वो तो सारों ने, पूरी कौम ने देखा कि नहीं रोका गया। लेकिन इस एहतजाज की एक वजह है, ये एहतजाज ना होता और इतनी कशीदगी इस मुल्क में ना होती, और ये जो लड़ाई झगड़े का माहौल है ये ना होता, अगर अदालतें जो हैं वो इमरान खान की इस बेदर्दी के साथ मावनत ना करती, ख़ास तौर पे जो चीफ जस्टिस साहब हैं। और उसको अगर आप बैकग्राउंड उसका देखें, ये सारा इलेक्शन 90 दिन आइन कहता है, तो आइन तो ये भी कहता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट नहीं कर सकते, जिसको ब्लेटेंटली चीफ जस्टिस साहब ने और सुप्रीम कोर्ट ने रीराइट किया, जिसकी वजह से अब वो कहते हैं कि आइन कहता है 90 दिन के अंदर। लेकिन उनको याद होना चाहिए कि आइन तो उनको इजाजत नहीं देता था। सुप्रीम कोर्ट ने तो हमेशा आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया है। जब कासिम सूरी वाले फैसले पर, मामले पर फैसला दिया था सर, तो वो तो कबूल था ना आप लोगों को।
आप किसी ना बच्चे को बुलाएं जो लॉ का स्टूडेंट हो, उसको कहें कि 63A को पढ़े। हाँ। और उसके अंदर क्या होता है कि अगर आप जो है वो कोई पार्टी से के मौक़िफ़ से आप हटते हैं या जाते हैं तो वो उसके बाद उसका वोट काउंट होता है और फिर वो डी-सीट हो सकता है। लेकिन जो उन्होंने तशरीह की, हाँ। उन्होंने तशरीह की कि उसका वोट भी काउंट नहीं होगा और वो डी-सीट भी हो जाएगा, जो कि आइन में नहीं लिखा। तो जो तशरीह उन्होंने की, उन्होंने तशरीह का हक मेरा सवाल ये नहीं है, मैं ये तो ये सवाल ही नहीं कर रही ना राना साहब, मैं सवाल ये कर रही हूँ कि आइन की तो उस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ किया ना सुप्रीम कोर्ट ने, आज भी यही कह रही है अदालत के 90 दिन में इलेक्शंस हो, क्योंकि ये आइन में लिखा हुआ है। ये नहीं, आइन में लिखा हुआ है कि वो आइन को रीराइट नहीं कर सकते। 90 दिन के इलेक्शन तो उसके बाद में आए ना। ये तो चाल थी, साजिश थी, जिसके अंदर मावनत की प्रेसिडेंट साहब ने कि उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात कराई, जिसमें मशवरा दिया गया कि आप असेंबलियां डिसॉल्व कर लें। हुकूमत दी ही इसलिए गई 63A के तहत कि उसको डिसॉल्व करके इलेक्शन कराए जाएंगे। तो ये तो एक पूरी प्लानिंग की गई गैर आइनी फैसले से। और अब वो कहते हैं 90 दिन कोई इलेक्शन भागे नहीं जा रहे, अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। लेकिन ये जो मरियम साहिबा ने कल बात की है कि पहले आप इस्तीफा दें फिर इलेक्शन होंगे, ये मुतालबा मुस्लिम लीग नून का है। देखें, बात ये किसी ने किया होगा मुतालबा, लेकिन इशू ये है 4-3 का फैसला आप कर गए, यानी कि आपने काउंटिंग नहीं की, गिनती नहीं की। फिर आप जो है जिस तरह की मावनत का, ये तो अब एक हकीकत अवाम के सामने आ चुकी है कि जिस तरह का अदल दिया जा रहा है वो जो है वो बराबर नहीं है, वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। मतलब तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए, ये आप कह रहे हैं कि सही नहीं हो रहा, ये आप लोगों का मौक़िफ़ है। इंसाफ ये मामला होता ही ना, देखिए ये मामला होता ही नहीं। अगर ये फुल कोर्ट की अपनी मीटिंग बुला लेते, क्यों नहीं बुलाई गई मीटिंग फुल? ये इतना जो पोलराइजेशन तो आपकी वो थी ना कि आप लोग ये कह रहे थे कि फुल कोर्ट हो, ऐसा नहीं हुआ। चले ठीक है, पॉइंट टेकन। तरह मैं कानूनी मामला जानूं सर। आपकी बात जी। देखिए, इससे साबित ये होता है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उनके क्या हकूक हैं या वो क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या अथॉरिटी है। ये जरूरी नहीं है कि वो पोलराइजेशन को कम करें और पूरे मुल्क में पोलराइजेशन हो रही है, सिर्फ उस हद तक नहीं है। चले सर।